हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि एसआई या फिर जीपीएफ में से आपको कौन सी स्कीम में ज़्यादा कटौती रखनी है अपनी सर्विस के दौरान। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्लैब कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसआई के बारे में दे रखा है यहाँ पे कि एसआई की मिनिमम स्लैब है 800 रुपये और मैक्सिमम जो है वो है 7,000 रुपये। यहाँ पे आपको एक सुविधा मिलती है कि आप जो मिनिमम जो स्लैब है उससे 2 स्टेप आगे जाकर भी अपनी कटौती करवा सकते हैं। जैसे जो नया एम्प्लॉय लगा है उसकी कटौती वैसे तो 800 रुपये बनती है मिनिमम, लेकिन वो 2 स्लैब आगे जाके मतलब मैक्सिमम अपने लिए 2200 रुपये की कटौती करवा सकता है। और ये चीज़ हर स्लैब पे लागू होती है, लेकिन ये कभी भी 7,000 से एक्सीड नहीं करेगी या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम जीपीएफ की स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। ये जीपीएफ की स्लैब्स दे रखी हैं। जीपीएफ में आप देख सकते हैं कि मिनिमम 1450 रुपये आप कटा सकते हैं और मैक्सिमम 10,500 रुपये आप जीपीएफ में कटा सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम स्लैब फिक्स है, 10.5 से कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो सकती और 1450 से कम नहीं हो सकती। बाकी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं एसआई और जीपीएफ का। आपको यहाँ से स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से कटौती करवानी है और कौन सी स्कीम में आपको ज़्यादा कटौती रखनी है। सबसे पहला जो फ़र्क है इन दोनों में वो ये है कि यह एक इंश्योरेंस है, जैसे कि एलआईसी होती है, और जबकि जीपीएफ एक सेविंग स्कीम है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इंश्योरेंस में होगा क्या कि आपको हमेशा जो बेनिफिट होगा वो आपको डेथ पर ही बेनिफिट मिलेगा। इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको डेथ पे मिलेगा, यानी नॉमिनी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जबकि सेविंग स्कीम में आपको रिटायरमेंट पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें मिलता है आपको बोनस और इसमें मिलता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें तो आपको फिक्स मिलता है कि अगर पर 1000 पे इनका बोनस हर साल रिलीज़ किया जाता है। जैसे अभी इसमें 90 रुपये पर 1000 पे बोनस मिलता है 1 साल का। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी जितनी भी राशि जमा है उस पर 1000 पे 90 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हर साल। जबकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये कैसा होता है ये आपको बता देता हूँ मैं। जैसे अभी 7.1% की ब्याज चल रही है जीपीएफ में। अब जैसे आपके पास 100 रुपये थे, वो नेक्स्ट ईयर बढ़ के कितने हो जाएंगे 107 रुपये। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जो आपको वापस जो इंक्रीमेंट या जो आपको ब्याज मिलेगा वो 107 रुपये पे मिलेगा। इस प्रकार आपकी हर साल जो ब्याज होता है वो मूल राशि में ऐड होता जाता है और यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास बहुत ही अच्छी सेविंग इकट्ठी हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरी बात कि हमें चूज कौन सा करना चाहिए। मैं ये कहूँगा आपको कि जिनके पास पहले से ही एलआईसी या फिर टर्म इंश्योरेंस मौजूद है उनको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनको एसआई में कटौती बिल्कुल कम करानी, यानी मिनिमम रखनी है। क्योंकि अगर आपके पास एलआईसी या टर्म इंश्योरेंस के रूप में पहले भी आपने सेविंग या इंश्योरेंस कर रखा है आपने, तो फिर आपको और ज़्यादा इंश्योरेंस लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जीपीएफ में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको जीपीएफ की कटौती हमेशा अधिक रखनी है अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अधिक पैसा चाहिए तो। फिर आप यहाँ पे बात करेंगे चौथी कि टर्म इंश्योरेंस एलआईसी या एसआई में से आपको कौन सी चीज़ चूज करनी चाहिए, आपको किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी की एज अगर कम है, कम एज में किसी की जॉब लगी है, तो उसको हमेशा ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि अलग अलग कंपनीज़ का मिलता है बाज़ार में। इसमें क्या होगा आपको कि एक बार आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे टर्म इंश्योरेंस में, तो आपको बार बार बड़ी बड़ी राशि या बड़ी बड़ी किस्तें भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंश्योरेंस देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनकी एज अधिक है या उनको एसआई में अधिक इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए टर्म इंश्योरेंस फिर महंगा पड़ जाता है। इसलिए उनके लिए एसआई ज़्यादा बेटर है अगर उनको इंश्योरेंस चाहिए तो। और एलआईसी, और आपको अगर इसमें से चूज़ करना पड़े एलआईसी या एसआई में से, तो आप हमेशा याद रखिए कि एलआईसी
को हमेशा आप कम प्रेफरेंस देंगे और एसआई को अधिक प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि एलआईसी से हमेशा ही बेटर रहेगी एसआई। इसमें हमेशा आपको अधिक सम एश्योर्ड मिलेगा, आपको अधिक राशि हमेशा ही मिलेगी एलआईसी के मुकाबले। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमें किस पर्पज़ के हिसाब से आपको अपने डिसीजन लेने हैं। अगर आपको सेविंग करनी है तो क्लियरली यहाँ पे आपको जीपीएफ की कटौती अधिक रखनी है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपके पास कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं है या फिर बहुत कम इंश्योरेंस है, तब आपको एसआई में कटौती बढ़ा देनी चाहिए। और एसआई और जीपीएफ के कंपैरिजन में हमेशा ही मैं कहूँगा कि आपको जीपीएफ में कटौती अधिक रखनी है, क्योंकि यह आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छा बेनिफिट देके जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।